हम इस समय रानीखेत में हैं। रानीखेत का ये अलका होटल है, जिसमें कि पूर्व में टाइम्स ऑफ इंडिया के ब्यूरो चीफ रह चुके श्री के विक्रम राव साहब हमारे सामने उपस्थित हैं और वो वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं तथा पत्रकार संघों से जुड़े हुए हैं। हम उन्हें अपनी व्यथा, मैं प्रेस क्लब का प्रेसिडेंट DN बड़ौला हूँ, इसी तरह से हमारे साथ और पत्रकार भी हैं, श्री मोहन नेगी हैं, संजय जोशी जो वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। तो हम सब लोग आपसे ये विनती करना चाहते हैं कि रानीखेत को जिला बनाने के लिए आप हमारी मदद करें, क्योंकि आप हमारे सर्वोच्च लीडर हैं और सर्वोच्च लीडर से हमारा ये अपेक्षा करना गलत नहीं है। तो मैं, चूँकि कल मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आ रहे हैं और उन्होंने इन प्रिंसिपल हमारी बात को एग्री किया है, वो कहते हैं कि मैं जिला बनाऊंगा, लेकिन वो समय की बात है। और समय की बात में ये है कि हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये जिला बनाए, 2015 में तो हरारत पे बन जाए, और हो सकता है तो कल ही इसकी कम से कम DM की और SP की पोस्टिंग कर दें और वो इस कार्य को संपादित करने लग जाए, क्योंकि 2011 में ये जिला पहले से ही पूर्ववर्ती सरकार ने घोषित भी किया था। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं राव साहब से, प्लीज़ हमारी मदद करें और कुछ सांत्वना के शब्द हमें दें और मुख्यमंत्री जी को भी कुछ कहें, जिससे कि जिला जल्दी से जल्दी बन सके। मैं न तो सर्वोच्च हूँ न कोई वरिष्ठ हूँ। मैं इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ये आज़ाद भारत का पहला श्रमजीवी पत्रकार संगठन था, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने शुरुआत कराई थी 1950 में। उसके अध्यक्ष के नाते मैं सारे भारत में घूमता रहा हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया में करीब 40 साल काम किया, अलग राज्यों में। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा रानीखेत के बारे में। मैं यहाँ पिछले 35 साल में कई बार आया। जब चंद्रभानु गुप्ता यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़के मुख्यमंत्री बने थे उत्तर प्रदेश के, ये बात 1960 की है, तब रानीखेत काफ़ी चमका था, इसका महत्व बढ़ गया था। जालगोड़ा और नैनीताल के बीच में सैंडविच हो गया, दो पार्टियों के बीच एक पिसा हुआ रानीखेत एक अलग शख्सियत, व्यक्तित्व लेकर उभरा था चंद्रभानु गुप्ता के उपचुनाव जीतने के बाद। लेकिन उसके बाद क्योंकि दो दैत्यों के बीच में पड़ा हुआ छोटा सा ये विकास के चरणों पे नहीं चल पाया। लेकिन अब मेरे ख्याल से ज़रूरी है 30 साल के बाद कि रानीखेत को विकास होना चाहिए, न केवल इसके सैनिक तंत्र की वजह से, बट इसके नागरिक सुविधा की वजह से। एक बात ज़रूर उत्तराखंड सरकार को मैं सचेत करना चाहूँगा, अगर रानीखेत जिला नहीं बना, विकास के आयाम इसको नहीं मिले, तो लैंड्स डाउन का ये भी एक वीरान जंगल जैसा हो जाएगा। लैंड्स डाउन का विकास बिल्कुल नहीं हुआ, नागरिक आबादी नहीं गई वहाँ, भले ही वहाँ गढ़वाल रेजिमेंट हो, लेकिन विकसित नहीं हुआ है। रानीखेत भला हरा पूरा है और चौबटिया की वजह से इसका अंतर्राष्ट्रीय महत्व भी है। रानीखेत अगर बन जाता है जिला, इसके विकास क्रम की गतिशीलता बढ़ जाएगी। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, हमारे हरीश रावत साहब जो मुख्यमंत्री हैं, ये हमारे पत्रकारों के, समाचार पत्र उद्योग के जन संघर्षों से जुड़े रहे। हरीश रावत हमारे नेशनल फेडरेशन ऑफ न्यूज़पेपर एम्प्लॉइज़ के अध्यक्ष रहे करीब 6 साल। केंद्रीय सरकार के अधिकारियों के नेता तो रही है, हमारी भी अध्यक्ष है। इनकी वजह से पिछले मजीठिया वेज बोर्ड और उसके पहले मनीषाना सिंह वेज बोर्ड ने बड़ी मदद की हरीश रावत ने पत्रकारों के वेतन बढ़ाने में। तो उनसे खास कर अपेक्षा है कि अधिकार पूर्वक मांग है हरीश रावत जी से कि आप रानीखेत के पत्रकारों को खास कर ख्याल करें, इनके मांगों के, यहाँ के जन आकांक्षाओं को पूरा करें, घोषणा जल्दी करें एक ज़िले की, और उसके साथ ही यहाँ के पत्रकारों को वो सारी सुविधाएं, सेवा शर्तें, सुरक्षा मिलनी चाहिए जो उत्तर प्रदेश में थे जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। उत्तराखंड बनने के बाद वो सारी सुविधाएं छीन दी। मैं चाहूँगा, अपील करूँगा हरीश रावत जी से कि ये सुविधाएं रानीखेत पत्रकारों को मिले जो पहले मिलती थी। चिकित्सा हुई, यात्रा हुई, सुरक्षा हुई, आवास हुआ,
वाहन वगैरह हुआ, इस सब के बारे में मैं जानता हूँ। कल मुख्यमंत्री जी आएंगे, हमारे पत्रकार साथियों से मिलेंगे और ज़रूर तक ये बात पहुँचाएंगे कि विक्रम राव यहाँ आए थे, हरीश रावत के पीछे 30 साल के मित्र रहे विक्रम राव, मैं उनको जानता हूँ, मेरे दोस्त रहे वो ज़रूर ध्यान देंगे इस पर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा आपसे अनुरोध ये भी है कि यहाँ से जाने के बाद एक आध दफ़ा कृपा करके मुख्यमंत्री जी को एक टेलीफोन से भी वार्ता करने का कष्ट कर दीजिएगा, जिससे कि रानीखेत जिला जल्दी से जल्दी बन जाए। धन्यवाद बहुत बहुत।